फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ईआरटी के क्या देते हैं वो देखेंगे। ईआरटी माने एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ये आपको सबको मालूम है, लेकिन अभी लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस आए हुए हैं और उसमें 3 प्रकार के इंजेक्शंस है। एक इंजेक्शन महीने में एक बार, दूसरा 2 महीने में एक बार और तीसरा 6 महीने में एक बार देते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं ये सेशन ले लूँगी। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज हम इंजेक्टेबल ईआरटी क्या है वो देखेंगे। इंजेक्टेबल ईआरटी माने, अभी तक आपने देखा है कि जब पेशेंट आता है HIV पॉजिटिव, तो अभी अपने पास टैबलेट्स फॉर्म में ईआरटी है और अभी हम TLD देते हैं। अगर TLD का कोई साइड इफ़ेक्ट है तो पेशेंट को हम ALD देते हैं, लेकिन वो टैबलेट फॉर्म में ही देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट की निरंतर खोज के बाद लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस उन्होंने बनाए हैं और वो इंजेक्शंस में उन्होंने जो अपनी टैबलेट फॉर्म का ईआरटी है उसके ही ड्रग्स उसमें डाले हैं और वो इंजेक्शंस अभी अप्रूव भी हुए हैं। तो देखते हैं कि आज हम इंजेक्शन के बारे में देखते हैं। तो इंजेक्शन, पहला जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन है कैबिनोवा। कैबिनोवा ये एक इंजेक्शन है और वो करंटली अप्रूव हुआ है और वो HIV ट्रीटमेंट में दिया जा सकता है। इसमें 2 ART ड्रग्स है। वो 2 ART ड्रग्स कैबेटाग्राविर और रिलिपिविरिन, ये 2 ड्रग्स है और इसको 2 महीने में एक बार इंजेक्ट किया जाता है। अभी इसके पहले जिन पेशेंट का वायरल लोड सप्रेस्ड होता था और जो पेशेंट दूसरे ड्रग्स पे स्विच्ड होते थे, उसको ये इंजेक्शन कैबिनोवा दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, नया था वो इंजेक्शन, तो उसके इंजेक्शन सब पेशेंट में उसके इफ़ेक्ट्स बराबर दिखे नहीं। मीन्स सम स्ट्रेन जो होते हैं उसमें उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हो, दूसरे पेशेंट में उसके इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाई दिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ड्रग्स है, कैबेटाग्राविर और रिलिपिविरिन। लेकिन आपको मालूम है कि जब एक ड्रग्स इफ़ेक्टिव होने के लिए अलग अलग 2 कॉम्प्लेक्स मीन्स 2 जाति के ड्रग्स में से वो 3 प्रकार के ड्रग्स लेने पड़ते हैं तो ही वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही ड्रग है कैबिनोवा, इसलिए वो इतना इफ़ेक्टिव सब पेशेंट में नहीं। दूसरा जो इंजेक्शन है वो उसका नाम है सनलेंका और वो FDA से अप्रूव भी है। और मज़े की बात ये है कि ये जो इंजेक्शन है वो हर 6 महीने में एक बार देते हैं। तो ये इतना फंटास्टिक इंजेक्शन है कि सिर्फ HIV बाधित पेशेंट को साल में 2 बार ही लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो है वो जो दवा है वो सिर्फ एक ही है और उसका नाम है लेनाकापाविर। ये लेनाकापाविर एक ही ड्रग से वो बनाया है और इतना अच्छा है कि वो इंजेक्शन अभी फ़िलहाल ऐसे मरीजों को देते हैं कि HIV जो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट है उसमें वो सनलेका एक रिजर्व ड्रग्स करके रखा है, क्योंकि बाकी के जो ड्रग्स है अगर पेशेंट सही ढंग से दवा नहीं खाते तो रेजिस्टेंट होते हैं। मैंने बोला कि HIV रिप्लिकेट होता है, तो HIV रिप्लिकेट होने के बाद जो नए स्ट्रेन आते हैं वो पहले दवा को इफ़ेक्ट मीन्स पहले दवा का उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता, तो वो उसमें वो सनलेका इंजेक्शंस देते हैं और इसके रिज़ल्ट भी प्रॉमिसिंग है। लेकिन ये सब पेशेंट पे हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि
पहले ही मैंने बोला था कैबिनोवा के समय की गाइडलाइन क्या है, एटलीस्ट 3 इफेक्टिव ड्रग्स होने चाहिए और 2 क्लासेस मीन्स अलग अलग ग्रुप के 3 ड्रग्स होने चाहिए। अभी इसमें तो एक ही है, और वो मैंने बोला कि वो अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होगा उस पेशेंट में वो देते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि ये जो ड्रग्स है, ये जो इंजेक्शन है, वो पहले प्री प्रोफिलैक्सिस केसेस में देते थे। मीन्स मैंने पेप का जो एक सेशन लिया है वो जाके आप देखिए तो उसमें हम वो देते हैं। ये सनलेका इंजेक्शन ये HIV कैप्सिड इनिबिटर है, और ये तो सबसे फंटास्टिक मैंने बोला है, लेकिन मैंने बोला कि ये मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट में देते हैं और पहले उसको प्रेप करके यूज़ करते थे। लेकिन अभी ये अकेला इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही इंजेक्शन ड्रग्स है। तो इससे बाद में स्टडी में ऐसे फाइंड आउट हो गया कि ये अच्छा है, लेकिन उनके ऊपर भी स्टडी चल रही है। लेकिन अगर वो देते हैं तो बाकी के ड्रग्स को भी रेजिस्टेंट हो सकता है। तीसरा जो इंजेक्शन है वो बहुत ही फंटास्टिक इंजेक्शन है, और उसमें जो क्राइटेरिया है गाइडलाइंस की, वो सब गाइडलाइंस की क्राइटेरिया उसमें इंक्लूड है। आपको मालूम होगा, आप टैबलेट रूप में अभी नया ट्रीटमेंट जो है TLD लेते हैं, वैसे ही इसमें टिनोफोविर, लैमिडिविर और डोलिटाग्राविर है। मीन्स ये TLD का ही बेस है, और ये वंस इन अ मंथ लेना पड़ता है ये। और मज़े की बात ये है कि ये इंजेक्शन TLD सिर्फ HIV-1, HIV-2 मिक्स HIV-1 और HIV-2 पेशेंट में नहीं, तो ये हेपेटाइटिस B पे भी असर करता है। तो इसमें 3 ड्रग्स होते हैं, और ये जो लॉन्ग एक्टिंग जो बोला है, लॉन्ग एक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका एक्शन लॉन्ग होता है। तो अभी उसका एडवांटेज में फ़ायदे क्या है, तो आज हम रिसेंटली हम क्या करते हैं, टैबलेट्स लेते हैं HIV के, और वो हर रोज़ हमको खाना पड़ता है टैबलेट। एक टाइम हम बोलते हैं कि एक टाइम आप फिक्स कीजिए, क्योंकि उनका जो एक्टिंग है वो सिर्फ 24 आवर्स का है। तो हम बोलते कि हर रोज़ आप यही वक्त पे गोली खाइए। तो ये गोली का हमेशा आपको लेना पड़ता है, और अगर कभी हम भूल जाते हैं तो हमको फिर से याद रख के वो गोली खानी ही पड़ती है। और ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। हमेशा अगर आप गोली खाते हैं तो उसका लाइफ लॉन्ग होने की वजह से थोड़ा बहुत शरीर पे असर होता ही है, किडनीज पे असर होता है। और मैंने बोला कि NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी इसमें होते हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किडनी फेल्यूर भी लॉन्ग टर्म में हो सकती है। और इसके फ़ायदे क्या है, ये लॉन्ग एक्टिंग के फ़ायदे क्या है, तो ये झंझट अपने को नहीं होता कि वंस इन अ 2 मंथ, वंस इन अ 6 मंथ्स या वंस इन अ मंथ ऐसा लेंगे तो हम भूल जाते हैं कि हमको HIV है। और दूसरा इसका कारण है लॉन्ग एक्टिंग का, कि आपका वायरल लोड ये जल्दी सप्रेस करता है। अगर ये लॉन्ग एक्टिंग के फ़ायदे हम देखें तो एक तो हर रोज़ का जो गोली लेने का झंझट है वो हमको नहीं रहता है। दूसरा, हम बेफिक्र होके किधर भी फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं, उधर टाइमिंग का जो बंधन है वो नहीं रहता। हम कहाँ बाहर भी अगर जाए तो अपना जो डेट है, तो डेट माने जब आपको दूसरा महीने का जो डेट देते हैं वो डेट पे आने का आपको तकलीफ़ नहीं होती है, और आप बेफिक्र होके किधर भी जा सकते हैं। और दूसरा, ये इंजेक्शन है तो इसलिए एक बार लिया तो किसी को आपका HIV जो है स्टेटस, वो जो डिस्क्लोज़र जो बोलते हैं ना, वो नहीं होता। मीन्स किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि टैबलेट्स होते हैं तब आपको टैबलेट्स कैरी करनी पड़ती है, और जानबूझ के बराबर वो टाइमिंग के खानी पड़ती है। तो आपका जो एडिरेंस है वो अच्छी तरह से मेंटेन होता है।
और ये लॉन्ग एक्टिंग के कुछ फ़ायदे मीन्स, दूसरा एक फ़ायदा मीन्स आपका वायरल लोड, मैंने पहले ही बोला कि एक अच्छी तरह से वो सेटिंग होता है, सप्रेस होता है, तो आपका एडिरेंस इशू निकल जाता है। और चौथा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप LFU माने लॉस टू फॉलोअप को नहीं होते, मीन्स आप गोली का जो झंझट होता है हमेशा लेने का, अगर किधर जाए गांव में तो कभी कभी आपको उधर का जो ART सेंटर का मालूम नहीं होता है, तो आप इधर से इंजेक्शन लेके जाते हैं तो आपको सब टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको 3 प्रकार के इंजेक्शन का ये देखा कि एक वंस इन अ मंथ जो है वो TLD इंजेक्शन है, वो अपना हेपेटाइटिस B के ऊपर भी काम करता है और HIV पे भी काम करता है, तो वो बहुत ही अच्छा और फैंटास्टिक है। दूसरा जो कैबेनुआ है वो वंस इन अ 2 मंथ लेते हैं, और तीसरा जो सनले का है वो वंस इन अ 6 मंथ लेते हैं। तो मैंने अलग हर एक के आपको फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी साइंटिस्ट लोगों को इतने नहीं मिले हैं, तो सेफली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तक इंडिया में नहीं आया है। ये सब जो इंजेक्शंस अवेलेबल है वो अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका अपने से 20 इयर्स अहेड है, तो शायद अपने इधर भी आ सकता है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक न्यू वीडियोस आपके पास पहले पहुंच जाएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कौन से टॉपिक्स पे चाहिए वो भी ज़रूर बताइए, तो मैं वो ट्राई करूँगी। धन्यवाद, नमस्ते।